तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे स्पॉन्सर? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टाफिंग का लेक्चर नंबर 2, बिजनेस स्टडीज स्टाफिंग लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, एवरीथिंग हम लोग सीखे थे। एचआरएम क्या होता है, एचआरएम कैसे मैनेज करता है, सब पढ़ा लिखा है ना, सब कुछ हम लोग ठीक है। अभी हम लोग क्या सीखेंगे? अभी हम लोग सीखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग में 3 बातें आएंगी। पहला आएगा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये 3 बातें आएंगी जो कि आपको सीखना है, समझना है। आओ समझते हैं क्या होता है, एक सिलसिलेवार तरीके से सीखते हैं क्या होता है। तो पहला क्या, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग, ठीक है। तो पहला क्या है, देखो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट। सेकंड वन इज सिलेक्शन, सेकंड वन इज सिलेक्शन, सेकंड वन इज सिलेक्शन, थर्ड वन इज ट्रेनिंग। तो 3 बातें हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। 3 बातें हैं स्टाफिंग में जो कंपोनेंट है। आप समझते हैं क्या होता है इसका। तो पहला है, द फर्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट, द फर्स्ट वन इज योर रिक्रूटमेंट, द फर्स्ट वन इज योर रिक्रूटमेंट। क्या होता है रिक्रूटमेंट? मैंने कहा तुमको रिक्रूटमेंट क्या है, स्टिमुलेटिंग अदर्स, सामने वाले को बताना कि मेरे पास जॉब है, आओ अपना रिज्यूमे लेके आओ। इफ यू हैव द डिजायर्ड स्किल एंड नॉलेज कम टू मी। तो क्या है ये क्या है, देखो प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव। तो क्या है, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई, स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई मतलब क्या हुआ, उनको बताना कि मेरे पास जॉब है, आइए भाई साहब, आइए आइए आइए, ये मेरे पास काम है। तो ये क्या है, रिक्रूटमेंट है। क्या है, रिक्रूटमेंट है। नाउ रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेस है सर, रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेस है। पहला क्या है, प्रमोशन, पहला क्या है इंटरनल सोर्स, दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स। पहला है इंटरनल सोर्स, सेकंड वन इज एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स का मतलब क्या हुआ, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। प्रमोशन और ट्रांसफर होता है इंटरनल सोर्स, मतलब अपने अंदर से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हम कैसे लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं काम के लिए। तो पहला क्या है, प्रमोशन, हम उसको अपग्रेड कर दिए, उसको अपस्किल कर दिए, उसका जो है पोजीशन को अपग्रेड कर दिए। तो जब पोजीशन अपग्रेड करते तो क्या होता है, साथ में इकोनॉमिक कंडीशंस भी अपग्रेड होती हैं। तो प्रमोशन करना मींस आप प्रमोट कर रहे हैं उसको, या ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर मतलब क्या होता है कि सेम पोजीशन पे उसको रोटेट कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा था, इस डिपार्टमेंट से आप अदर डिपार्टमेंट में लेके जा रहे हैं। मान लो फॉर एग्जांपल, अगर वो परचेज डिपार्टमेंट के हेड के पोजीशन पे काम कर रहा था, आप उसको सेल्स डिपार्टमेंट के हेड पे लेके जा रहे हैं। इट मींस ट्रांसफरिंग द एम्प्लॉय एट द सेम लेवल ऑफ पोजीशन, राइट। इसको कहते हैं क्या, ट्रांसफर्स कहते हैं, ट्रांसफर्स कहते हैं। प्रमोशन क्या हो गया, अप स्किल, अपग्रेड करना, या एम्प्लॉय का पोजीशन को अपग्रेड करना, ठीक है। नाउ ये हो गया इंटरनल। नाउ द सेकंड वन इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होता है सर, एक्सटर्नल का मतलब हो गया हम बाहर से लेके आ रहे हैं। तो कैसे लेके आएंगे, या तो हम सबसे कॉमन तरीका क्या है, एडवर्टाइजमेंट कर दो। यू माइट हैव सीन द न्यूज़पेपर क्लासिफाइड, हाँ, पोस्टर्स देखे होंगे, डाबर कंपनी को, रिलायंस कंपनी को इतने इतने लोगों की जरूरत है, सुपरवाइजर के लिए ये सैलरी, हाँ, मैनेजर के लिए ये सैलरी। तो ये क्या है, ये सब क्या है, हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, चाहे हम ऑनलाइन कर रहे हो, किसी भी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, लोगों को अपने यहां लोगों को बुला रहे हैं। दैट इज व्हाट, एडवर्टाइजमेंट। देन क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बेसिकली देखा गया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देखा गया है क्या, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब होता है, मान लो क्या, फॉर एग्जांपल क्या है, पोस्ट ऑफिस में कोई काम नहीं है, तो पोस्ट ऑफिस वाले
लोगों को बीएसएनएल में लगा दिया। बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है, गवर्नमेंट करती है, अपने एक एम्प्लॉय को एक पोजीशन से मतलब एक डिपार्टमेंट से हटा करके दूसरे किसी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में डाल देती है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे रेलवेज हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, है ना। तो उसमें क्या करते हैं? आदान प्रदान करते रहते हैं गवर्नमेंट। दैट इज व्हाट गवर्नमेंट सॉरी दैट इज व्हाट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। दैट इज व्हाट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। नाउ द नेक्स्ट वन इज कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लो क्या है, कंपनी है ना, कंपनी है। अब इस कंपनी को काम चाहिए होता है, इस कंपनी को काम चाहिए होता है, हर साल कुछ लोगों को हायर करती है ये अपने काम के लिए। अब ये क्या करती है? डिफरेंट कॉलेजेस से टाई अप करती है ना, कॉलेज से टाई अप करती है ना। कॉलेज नंबर 1, कॉलेज नंबर 2, कॉलेज नंबर 3, कॉलेज नंबर 4, ये अलग अलग कॉलेज से टाई अप करती है। अब ये जो अलग अलग कॉलेज से टाई अप करती है, तो वो क्या करते हैं, ये कंपनी हर साल इस कॉलेज में जाती है ना, और वहां से अपने लायक जो लोग होते हैं वहां से रिक्रूट कर देती है। अच्छा, इससे दोनों को फायदा है। क्यों फायदा है? इससे क्या होता है, कॉलेजेस भी जो होते हैं अपने पोर्टफोलियो में लिखते हैं कि हमारा टाई अप इन कंपनियों से है, ये कंपनियां आती है मेरे यहाँ हर साल रिक्रूटमेंट के लिए, तो उनका ये पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो गया, उनका ये मार्केटिंग हो गया। जो भी इंस्टीट्यूशन है या कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटीज है, उनका ये मार्केटिंग हो गया। ठीक है, इन कंपनियों को ह्यूमन रिसोर्स जो है वो उनके लायक मिल गया, क्योंकि ये कंपनी जो है ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो कॉलेजेस हैं, ये इनके लिए ह्यूमन रिसोर्स तैयार करती है जो इनको चाहिए, परफेक्टली इनके लिए चाहिए, स्पेशलाइज इनके लिए जो चाहिए। वो जानती है कि रिलायंस आने वाला है, वो जानती है टाटा आने वाला है, तो उनको क्या चाहिए, तो एग्जैक्टली वही मैन पावर इसको क्या बना के देती है। तो दोनों को फायदा है। ठीक है, तो कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है कि जब फ्रेशर्स होते हैं, पढ़ के निकलते हैं, तो उसको कंपनियां हायर कर देती है। नाउ ऑनलाइन पोर्टल्स, मैंने कहा ना, ऑनलाइन पोर्टल्स में क्या क्या आ जाएगा, देखो naukri.com यू माइट हैव सीन या कभी देखे होगे, naukri.com, monster.com भी एक है। ये क्या है? monster.com, MONSTER, monster.com क्या है? ये भी एक वेबसाइट है, ये कंपनी है, एजेंसीज हैं जो कि लोगों को प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी को काम करना है, तो ये क्या करेगा, naukri.com में जाएगा, वहां पे अपना रिज्यूमे डाल देगा, वर्क एक्सपीरियंस डाल देगा, और उसके हिसाब से कोई कंपनी ऐसी होगी जो naukri.com में आई होगी, क्यों, उनको जरूरत होगा आदमी का, तो वो क्या होता है, यहां से इसको जरूरत है काम का, उसको जरूरत है आदमी का। naukri.com क्या है, एक बिचौलिया है, एक मीडिएटर है जो दोनों को मिलाता है। ठीक है, और इस तरीके से हम काम करते हैं। monster.com भी ठीक वैसा ही चीज है, ऐसे ही हम काम करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट वन क्या है, रिकमेंडेशंस है। रिकमेंडेशंस क्या होते हैं, तो मेरे यहां एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अब उस एम्प्लॉय में जो मेरे यहां एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, समझना बात को, अब ये जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं मेरे यहां, इनका मेरे नजर में एक अच्छा इमेज है। अब जब ये अच्छा इमेज है, तो ये क्या करेंगे, अपने कुछ भाई बहन को रिकमेंड करेंगे कि आप मेरे यहां आकर के काम कीजिए। और अब दीजिए क्या है, ये क्या करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से क्या कराते हैं, बोलते हैं कि आपके पास कोई भाई बहन आपके कोई होंगे, कजिन्स होंगे, या कोई मोहल्ला में कोई होगा, तो ये क्या है, रिकमेंडेशन से एक दूसरे से काम चलता है। और ये सबसे ट्रस्ट वर्दी सोर्स है, क्योंकि हम जानते हैं अपने एम्प्लॉय को, तो वो एम्प्लॉय जब हमको जानता है, हम उसको जानते हैं, तो उसका जो रिकमेंडेशन होगा वो ज्यादा ट्रस्ट वर्दी होता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। सिलेक्शन क्या होता है, देखो सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है सर, रिक्रूटमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सिलेक्शन का। ठीक है, क्या करेंगे, द मोस्ट प्रॉमिसिंग एम्प्लॉय को अपने यहां रिक्रूट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे,
द मोस्ट प्रॉमिसिंग एम्प्लॉय को हम यहाँ पे आकर क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो क्या लिखा हुआ देखो, सिलेक्शन क्या है, चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेंट से बेस्ट कैंडिडेट को चूज करेंगे। जो हमारे पास एप्लीकेशन आए थे ना रिक्रूटमेंट के समय, वहां से हम लोग बेस्ट से बेस्ट लोगों को यहाँ पे रिक्रूट करेंगे। ठीक है, स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स होगा देखो। पहला क्या है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। पहले क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा ना, एप्लीकेशन फॉर्म, उसको देखेंगे कौन है भाई। अरे बाबा हमको ग्रेजुएशन चाहिए था, ये +2 वाला लड़का है, हटाओ इसको। ये अरे भाई हमें तो अपने सिटी का लड़का चाहिए था, ये तो बाहर का है, बेकार का एक्सपेंस कराएगा, हटाओ इसको। मीन्स एप्लीकेशन फॉर्म में देख करके हम ये पता करेंगे कि हमारे पास जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट्स आए हैं, वो हमारे लिए सही है या नहीं है। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में हम एप्लीकेशन से देखते हैं किसको छांटना है, किसको रखना है। ठीक है, ये एप्लीकेशन से देखते हैं, एप्लीकेशन को देखने के बाद मालूम होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी। एप्टीट्यूड क्या है, व्हाट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, आपके अंदर लर्निंग एबिलिटी क्या है ना, आपके अंदर सीखने की प्रवृत्ति क्या है। तो आपके अंदर जो सीखने की प्रवृत्ति होगी, जितने यूज्ड टू आप होंगे चीजों से, वो सामने वाले को मालूम हो जाएगा कि अगर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो ये बच्चा सीख लेगा चीजों को। तो आपके अंदर एडॉप्शन पावर क्या है, सीखने की चेष्टा क्या है आपके अंदर, दैट इज व्हाट एप्टीट्यूड टेस्ट, दिस इज व्हाट एप्टीट्यूड टेस्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस क्या हुआ, आप जिस फील्ड में है, जिस चीज में आप काम करेंगे, उस चीज का आपको नॉलेज क्या है, आपके अंदर कितना डेप्थ है, ये देखना है इंटेलिजेंस टेस्ट में। पर्सनैलिटी क्या है, आपका हाव भाव, जेस्चर, पोस्चर, वे ऑफ स्पीकिंग, है ना, आप कंपनी के लिए कितने इमोशनल हैं, आपका सोच क्या है आगे थिंकिंग के लिए। तो ये सब कुछ क्या है, दिखाता है पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। नाउ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो पहला देखो क्या हुआ, द फर्स्ट वन इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, द सेकंड वन इज सिलेक्शन टेस्ट, द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, द फोर्थ वन इज रेफरेंस चेक। अच्छा, ये देखो क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, आपसे साक्षात्कार करेंगे, सामने में बैठाएंगे, आपको पूछेंगे कहाँ रहते हो, क्या करते हो। अगर कोई सिचुएशन ऐसा आ गया ना, आपको बोला जाएगा क्या, देखो भाई ऐसा है, आप कहां से आते हैं बताइए, तो आपने क्या किया, आपने गांव का नाम बता दिया एकदम जोरों शोर से, और उस गांव में क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, वहां पे लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज के हैं, तो आपको जॉब में नहीं रखा जाएगा, आपको भगा दिया जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं वो चीज इसेंस लेके आएंगे, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा मारपीट ये लेके आएंगे यहाँ पे। इसीलिए क्या है, जब जॉब करने जाएं तो बहुत हिसाब से जाइए, क्या सामने वाला पूछेगा और आपको क्या बताना है। आपको टेम्परेचर को हाई नहीं करना है, सामने वाला कितना गुस्सा कर रहे, आपको पोलाइटली उसको जवाब देना है, बहुत तरीके से काम करना होता है इंटरव्यू के समय में। यस, नाउ सामने वाला ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देगा ना कि आपके साथ कि आप मरने पर तैयार हो जाएंगे, लेकिन आपको वहां पे पेशेंस रखना है। दैट शोज कि आप कितना ज्यादा मेंटलिटी स्टेबल है, आपका कितना माइंड स्टेबल है, उस समय ये दिखता है। यस, द नेक्स्ट वन इज योर मेडिकल एग्जामिनेशन, रेफरेंस चेक। कोई रेफरेंस से आया है क्या, मान लो कोई एम्प्लॉय है मेरे यहाँ, उस एम्प्लॉय का कोई आदमी आया हुआ था, कोई रिलेटिव आया हुआ था, तो उसको चेकआउट करेंगे, या कोई सोर्स से आया है कि रेफरेंस, उसको चेकआउट करेंगे और उसको देखेंगे कि हाँ इस रेफरेंस से आया है, मतलब ये आदमी सही होगा, है ना। आदमी का सही होना भी जरूरी है, टैलेंटेड होना जरूरी तो है ही। वी वांट द टैलेंटेड वन, बट उसके साथ साथ उसका व्यवहार कैसा है, उसके दोस्ती यारी कैसी है, उसका एनवायरमेंट क्या है, ये भी देखना होता है। सिर्फ एक्सपर्टीज नहीं देखना होता है एम्प्लॉयमेंट में। यस,
देन इज मेडिकल एग्जामिनेशन। आप जिस चीज के लिए आप आए हैं, मान लो क्या है कि आप कंप्यूटर चलाने के लिए आए हैं और आपका विजन क्लियर नहीं है, आपका हाथ अच्छा नहीं है, तो क्या आपको मिलेगा वो जॉब? नहीं मिलेगा। तो जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए आप जाएंगे, उसका मेडिकल टेस्ट जरूरी होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइनल सिलेक्शन एंड जॉब ऑफर। उसके बाद क्या होता है? फाइनल सिलेक्शन एंड जॉब ऑफर हो जाता है। उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन एंड जॉब ऑफर मिलता है। आपको सिलेक्शन के बाद आपका जॉब ऑफर आपको मिल जाता है जी। आपको जॉब ऑफर मिल जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब सिलेक्शन के कुछ बात है जो कि आपको समझते होंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, इसको अच्छा से पढ़िए। वी आर देयर। हम आपको एक एक चीज बता रहे हैं। हमारा ऐप भी आ गया है, हमारे बुक्स भी आ गए हैं, सब कुछ अवेलेबल है। आप अच्छा से सिर्फ पढ़िए, ठीक है। चलते हैं मूविंग फॉरवर्ड। द लास्ट वन इज योर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्या होता है? जिस काम के लिए आपको लाया गया है, उस काम के लिए आपको बताया जाता है कि आपको ऐसे काम करना है। यू हैव टू डू लाइक दिस। इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होता है? ओवरऑल अप स्किलिंग। आपका टोटल एवरीथिंग, आपके दिमाग का, आपके हाव भाव का, आपका बैठना उठना, सब कुछ लेकर के सब कुछ ठीक करना, इस डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग स्किल्स फॉर प्रेजेंट जॉब, ठीक है। प्रेजेंट जॉब के लिए जो स्किल्स चाहिए होते हैं, उसको क्या है? सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग स्किल्स फॉर द प्रेजेंट जॉब, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है? प्रिपेयरिंग एम्प्लॉइज फॉर द मैनेजरियल रोल्स। ट्रेनिंग क्या है? जिस काम के लिए तुम आए हो उसको तुमको प्रिपेयर करना है। डेवलपमेंट क्या है? कि तुम्हारे अंदर मैनेजरियल गुण भी डालना है। तुम कैसे हैंडल करोगे, पेशेंस डालना है, कब गुस्सा करना है, कब शांति से जवाब देना है, कब सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये देखना होता है मैनेजर को, राइट। अब क्या है बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग? अब क्या है बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग? तो क्या हो, देखो, फॉर एम्प्लॉइज क्या है? देखो, इंप्रूव्स स्किल एंड नॉलेज, उसका स्किल नॉलेज बढ़ जाएगा। देन क्या है? बेटर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड प्रमोशन चांसेस, उसका प्रमोशन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। हायर अर्निंग, जब तुम्हारा नॉलेज इंक्रीज होगा, स्किल इंक्रीज होगा, तो अर्निंग भी इंक्रीज होगा। तुम्हारा क्या हो जाएगा? साइकोलॉजिकल थिंकिंग या साइकोलॉजिकल नीड जो है इंसान का, कि हम आज जहां जिस पोजीशन पे हैं उससे हायर कमाएं, वो भी एक नीड है ना इंसान का, तो वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, है ना। अब नो फॉर एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स का क्या नीड है? एम्प्लॉयर्स का नीड है क्या? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। आप जितना देर काम कर रहे हैं, मान लो आप अगर 14 घंटा काम कर रहे हैं, 13 घंटा काम कर रहे हैं, 12 घंटा जो काम कर रहे हैं, उस काम के दौरान आपकी इफिशियंसी इंक्रीज हो, दिन पर दिन आप ज्यादा काम कर पाए, उतना ही समय में मैक्सिमम काम कर पाए, ये ट्रेनिंग का उद्देश्य होता है। आपका अपग्रेडेशन करना ही उद्देश्य होता है, राइट। रिड्यूसेस वेस्टेज, खराब काम जितने हैं, मतलब जितना आप जो है ट्रायल एंड एरर में वेस्ट करते हैं समय, गलतियों में वेस्ट करते हैं समय, वो रिड्यूस हो, ये हमारा उद्देश्य होता है, ठीक है। एंश्योर्स बेटर क्वालिटी एंड डिसिप्लिन, एक अच्छा क्वालिटी और डिसिप्लिन मेंटेन रहे, ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ बढ़िया चले, हार्मोनी हो, आपस में कोऑर्डिनेशन हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो ये एम्प्लॉयर के लिए और वो एम्प्लॉय के लिए, दोनों के लिए फायदा होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। अच्छा से पढ़ना, मैं बार बार कह रहा हूं, एग्जाम सिर पे है, डेट शीट भी आ गया है, मैं उसको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो पे, पहले इसको समझना बात को। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। कितने प्रकार का ट्रेनिंग होता है? ट्रेनिंग दो प्रकार से हो सकता है, या तो ऑफ द जॉब, आप जो है जिस साइट पे काम हो रहा है उसके अलग सीख रहे हैं, दैट इज ऑफ द जॉब। जहां साइट है वहां जाके सीख रहे हैं, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। तो क्या है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब? क्या हो गया? पहला क्या है, देखो, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। तो यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है ना, इलेक्ट्रिशियन हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए, ठीक है,
देन क्या हो गया, प्लम्बर हो गया। तो ये सब जो बातें हैं, जो लोग हैं, ये कहां आ जाएंगे, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंदर आ जाएंगे, जहां पे सेमी स्किल्ड या स्किल्ड लोगों को ट्रेनिंग किया जाता है। ठीक है, जहां पे सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लोगों का ट्रेनिंग होता है, दैट इज नोन एज अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। नाउ द नेक्स्ट वन इज जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या होता है, शिफ्टिंग एम्प्लॉइज अक्रॉस डिफरेंट जॉब। हम क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे अपने एम्प्लॉइज को घुमाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो एम्प्लॉय है वो सारे स्किल्स को सीख लेता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सारे स्किल्स को वो सीख लेता है। तो इससे भी ये भी एक तरीका है। ठीक है, नाउ अब क्या है, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप इज ऑल्सो लाइक आर्टिकलशिप। जहां हम सीए में आर्टिकलशिप बोलते हैं, वही इंटर्नशिप भी है। क्या होता है, आपका सीए इंस्टीट्यूशन है। अब सीए इंस्टीट्यूशन जो है, सीए इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या करता है, वो आर्टिकलशिप करवाता है, दैट इज नॉन एज इंटर्नशिप भी कहते हैं हम उसको। इंटर्नशिप क्या होता है, आप किसी प्रोग्राम के अंदर है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के अंदर है, आपको वहां पे ऑफलाइन ट्रेनिंग भी होता है, कुछ आपको समय 3 महीने 4 महीने 5 महीने जो है आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग का भी एक्सपोजर दिया जाता है, कंपनी का कैसे काम होता है ना। तो ये क्या है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्लस ऑन द जॉब ट्रेनिंग का एक समागम है इंटर्नशिप। ठीक है, तो इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या हो गया, इंटर्नशिप क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है आपका इंस्टीट्यूशन के साथ, एंड इंस्टीट्यूशन के साथ जो एग्रीमेंट होता है उसके साथ आप क्या करते हैं उसके साथ कि आप वहां पे एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कराते हैं बच्चों का या अपने एम्प्लॉइज का, जिससे कि उसको समझ मिले, उसका सिस्टम सही हो। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल ज्ञान हो। नाउ अब क्या है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या आएगा, देखो पहला क्या है, क्लासरूम लेक्चर्स, क्लासरूम में आप बैठ के पढ़ते हैं फॉर्मल तरीके से। देन क्या है, सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या है ना, सिमुलेशन क्या है कि आपके नॉन वर्किंग एरिया में आपके क्लासरूम में ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि आप जो है सिमुलेशन कर पाए, आई मीन उस आर्टिफिशियल सिचुएशन को फील कर पाए, उस आर्टिफिशियल सिचुएशन को से आप काम कर पाए, राइट। तो क्या सिमुलेशन क्या है, आर्टिफिशियल वर्किंग कंडीशन है, जहां पे एक आर्टिफिशियल तरीके से लोगों को मॉक टेस्ट की तरह बताया जाता है। जैसे आप एग्जांपल देखे होंगे, आर्मीज करती है ऐसे प्रैक्टिस, है ना, मतलब चारों तरफ ऐसा वातावरण बना देती है जहां पे आतंकवादी आ रहे हैं, एंड they are putting themselves हाइडिंग themselves, और वहां से वो लोग फायरिंग करते हैं। ऐसा सिचुएशन बनाते हैं, मॉक टेस्ट करते हैं, मॉक ड्रिल करते हैं, ऐसा करते हैं कि सेम सिचुएशन में कैसे डील करना है, राइट। आगे मूव करते हैं, केस स्टडीज क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कैसे हम उस चीज को, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए, कैसे उसको, उस सिचुएशन को डील कैसे करना है, ये आप लोग बीएसटी में सीखते भी होंगे, है ना। आप उस लॉजिकल थिंकिंग को आप करते भी होंगे, केस स्टडीज भर के आपको सिखाया जाएगा। आप इसको एकदम वीडियोस को देखते रहिए, मेरे बुक को आप देखिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यस, नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स। कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स जो तुम करते हो, बड़े सेमिनार्स करते हो, लोगों का कॉन्फ्रेंसेस करते हो, इससे क्या होता है कि तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन आता है, काम करने की एक इच्छा जगती है, तुम अपने कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर काम कर पाते हो। तो ऐसे चीजों को हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स। ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स कहते हैं इसको। ये क्या है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग है, दीज आर मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो वी हैव डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में क्या है, डिफरेंस है। आप एक बार इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट लेके अच्छा से इसको पढ़ लीजिए, कुछ भी नहीं है विशेष, अच्छा से पढ़िए और अच्छा से एग्जाम देंगे आप। डेट शीट आ गया है, टेंटेटिव है, प्रोविजनल है, बाद में चेंज हो सकता है, बट फिर भी आप अब पढ़ाई पे लग जाइए। यस।
So thank you. Signing off.